Hi everyone, I am Maitri and this video is the next part for types of questions asked in IELTS writing task 2। तो आज हम देखेंगे about प्रॉब्लम क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड उसमें आपको प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों लिखने हो सकते हैं। देन इट कैन आल्सो बी आस्क कि आपको कॉजेस लिखने हैं और सॉल्यूशंस लिखने हैं या फिर आपको सिर्फ सॉल्यूशंस लिखने हैं। अब क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज दिस, मतलब ये जो भी कुछ प्रॉब्लम दिया गया है उसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, मतलब इसके सारे कारण क्या है। Let's have a look to the tips. So you just don't have to list the problems. सारे problems की list बना के नहीं लिखनी है, आपको कुछ जो major problems दिख रहे हैं उसको लिखना है एंड उसको डेवलप करना है कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके causes क्या है। Then we have the structure. सबसे पहले you have to write the introduction paragraph. उसमें you have to paraphrase the question. जो भी question दिया है paraphrase करके लिखना है. Then you have to write the key problem, उसके causes as well as the solutions. Then for paragraph 1 you have to write the topic. It can be problem or causes जो भी question में दिया हो. Then you have to explain it और अपना कोई भी example लिखना है relevant to the topic. देन यू हैव टू राइट पैराग्राफ 2, उसमें आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं कि सॉल्यूशंस आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे या फिर कितने सॉल्यूशन है इसके, और उसका एग्जांपल लिखना है कि आपने ये सॉल्यूशन अगर इफ यू आर डूइंग दिस तो उससे क्या चेंज होगा। एंड इन कंक्लूजन आपको पूरा समराइज करना है और अपना ओपिनियन देना है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू थिंक कि करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। Let's have a look to the example. So, one problem faced by almost every large city is traffic congestion. मतलब सारे large cities में सबसे बड़ी problem है is about traffic. तो इसके अंदर आपको questions क्या दिए? What do you think the causes are? मतलब इसके causes कौन से, ये किस वजह से ये problem हो रही है, and what solutions can be suggested? मतलब आप कौन सा solution suggest करते हो जिससे ये problem कम हो जाए। अगर कॉजेस की बात करें, सो देर आर टू मेनी कार्स ऑन द रोड्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग अपनी खुद की कार्स ले रहे हैं और वो कन्वीनियंट है बस और ट्रेन की जगह। देन इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत पुराना होता है, समटाइम्स इट इज़ वेरी डर्टी और बहुत सारा क्राउडेड भी रहता है वो। देन पुअर रोड लेआउट, जो रोड की जो लेआउट है, दैट मीन्स देयर शुड बी another lane for train, then another lane for the bus, then car, and as well as the bicycle riders and rush hour traffic। मतलब इन टूडेज जनरेशन सबके जो टाइम है अबाउट देयर जॉब्स कि हम जॉब से इट इज़ यूजुअली 9 to 5, तो एट 9 o'clock एंड एट 5-5:30 वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बिकॉज सबके टाइमिंग्स जो है वो सेम है। सो दिस आर ऑल द कॉजेज। अब बात करें of solution, so what can we do is कार शेयरिंग। अगर आई एम गोइंग समवेयर आई कैन ऑल्सो पिक सम पीपल, अगर मेरी कार में जगह है तो। एंड पार्क एंड राइड स्कीम, पार्क एंड राइड क्या होता है कि अगर कोई बड़ी सी सिटी है तो उसके पास में एक बड़ा सा पार्किंग होता है वेयर द फीस इज वेरी लो। तो व्हाट यू कैन डू, आप घर से वहां जा सकते हो एंड देन यू हैव टू पार्क इट ओवर देयर, और उसके बाद वहां से आप बस लेके जा सकते हो जहां भी आपको जाना हो। देन द नेक्स्ट सोल्यूशन इज इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे इम्प्रूव करेंगे? जैसे यू कैन कीप इट क्लीन, फिर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन, उसके टाइमिंग्स भी एवरी 10 मिनट्स के बाद एक ट्रेन अराइव हो, ऐसे रख सकते हैं। देन व्हाट एल्स इज नीडेड कि इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया बस की लेन अलग होनी चाहिए, साइकिल की लेन अलग, एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कि सारा जो ट्रैफिक है वो एक ही टाइम पे क्लैश ना हो इसलिए। अब फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यू फेसिंग मोस्ट लार्ज urban areas is traffic jams. The main reason for this is that there are too many private cars on the road these days, and a viable solution is to introduce more park and ride schemes. तो हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बताई और उसका सोल्यूशन बताया, दैट इज पार्क एंड राइड स्कीम। अब फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ हम जो हमारी प्रॉब्लम है और उसके कॉजेज है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो द नंबर ऑफ पीपल ओनिंग कार्स इंक्रीजेस ईयर ऑन ईयर विद फैमिलीज हैविंग मोर देन वन कार। Most people like the convenience of traveling at time. They want to rather being restricted to public transport timetables. So they prefer to drive themselves around rather than taking the bus or train. Now, इसके बाद you have to write any एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग माई ओन एग्जाम्पल कि जब मुझे मीटिंग के लिए जाना हो
या फिर कहीं पे भी जाना हो तो मैं कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए तो मैं कार लेके जाती हूँ रेदर देन गोइंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग आपको मैच करना पड़ता है. सो व्हेनेवर आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग इन द सिटी, आई ऑलवेज ड्राइव बिकॉज इट मीन्स दैट आई कैन लीव होम when I want to, rather than getting stressed about getting to the station in time and to catch the train. अब we are in the next paragraph talking about the solution कि इसका solution क्या है. That is park and ride schemes. उसको explain करेंगे और वो कैसे efficient होगी वो बताएंगे. So a solution that is providing successful in many areas is park and ride schemes. This is where you park your car for free in a large car park on the outskirts of the city and take a bus for the final part of your journey. The fee you have to pay for the bus trip is usually very small, and this public transport system is generally very regular, running every 10 minutes or so. मतलब आप जब बस लेने जाते हो तो बस या फिर ट्रेन वो every 10 minutes के इंटरवल के बाद आपको मिल जाती है. अब लास्ट पैराग्राफ पे यू हैव टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम किस वजह से, और फिर हमने जो कंक्लूजन दिया उसके बारे में लिखना है. So to conclude, the major urban problem of traffic congestion caused by the excessive number of private cars on city roads can be partly decreased by the introduction of park and ride systems in city areas. I would certainly use one if it was introduced in my area. So essay you can complete the whole essay within 40 minutes of time limit. Thank you so much for watching the video. Bye.